नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल का लेक्चर पार्ट जो है 22 है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल का पार्ट और लेक्चर जो है 1 से लेकर 21 तक नहीं देखें तो आप अवश्य देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज भारत के भूगोल ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम करके आप विजिट कीजिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा। यहाँ लगभग भारत के सारे एग्जाम जो 15 सालों से क्वेश्चन पूछे जाते थे भारत के भूगोल से, वो सारे प्रश्न रखा गया है। ये इंडिया के हर एक एग्जाम, सारे एग्जाम छोटा हो बड़ा हो, स्टेट पीसीएस हो, सारे एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। वो सेंट्रल और गवर्नमेंट आपको बता दें कि यहाँ पे टॉप जो है 30 प्रश्न है। तो यहाँ पे टॉप 30 प्रश्न है, यानी कि 30 प्रश्न है। तो 30 प्रश्न जो है ये पीवाईक्यू जो है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया गया। आज हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख झीलें यानी लेक्स ऑफ इंडिया। और ये इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं इसमें। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा झील कहाँ है, किस प्रकार का है, किस स्टेट में है, किस नदी या किस जो है से किस किस स्टेट में आता है, या कौन सा सागर या लेक के किनारे है। तो ये सब हम लोग अच्छे से इसमें देखेंगे। आप एक इसे प्रैक्टिस और रिवीजन के रूप में इस वीडियो को देख सकते हैं, और आप ट्राई कीजिए खुद से कि आपका आउट ऑफ 30 में कितना आ रहा है। मेरे आंसर बताने से पहले आप ट्राई कीजिए, थिंक कीजिए कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो आप एक सही से एक यहाँ पर इस प्रकार से आप एक उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस और टेस्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छे से आपका जो है रिवीजन होगा, लर्न होगा, चीज़ों को आप लर्न भी कर पाएंगे, रिमेंबर भी कर पाएंगे, चीज़ों को समराइज भी कर पाएंगे, और जो अच्छे से नहीं मालूम उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा आज 22 है, हम लोग बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अचार झील, तो अंचार इसको बोलेंगे, अंचार झील। तो अंचार लेक भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका यहाँ पे 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंपल आप याद रखिएगा कि 1 का आपका यहाँ आंसर बी होगा। ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर भारत के सबसे नॉर्थ में आता है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक हिली स्टेट है। इसका कैपिटल जो है से जम्मू है, विंटर कैपिटल। श्रीनगर जो है से समर कैपिटल है। तो जम्मू कश्मीर एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसे 31 अक्टूबर 2019 को जो है भारत का यूटी बनाया गया था। एक स्टेट का दर्जा छीन कर हटाकर इसे यूटी बना दिया गया। अभी भारत में टोटल 8 यूटी है। इसका कैपिटल हम बता चुके हैं। जम्मू कश्मीर टूटा तो लद्दाख भी बना, जिसका कैपिटल लेह रखा गया। तो अंचार झील या अंचार लेक जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। ये आप इसे याद रखिएगा। वहीं सांभर झील आपका जो है राजस्थान में देखने को मिलेगा। पुलिकट आपको जो है आंध्र प्रदेश में। कुछ कुछ झील जो है इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील यानी कि फुलहर लेक जो है स्थित है? झील को लेक कहते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे कि झील क्या होता है, जो चारों साइड से घिरा रहता है। आपका 2 का करेक्ट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। फुलहर लेक या फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश में। इसका कैपिटल आप जानते हैं क्या है? तो लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे है। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि फुलहर झील या फुलहर लेक कहाँ है। तो भारत के उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। आपको यहीं जो है उत्तराखंड में बहुत सारे शेषनाग और भी प्लस अलग अलग जो है झील देखने को मिलेगा, वो हम लोग चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध चिल्का झील, इसे चिल्का लेक कहते हैं। यह भारत के किस तट पर स्थित है? तो भारत के किस कोस्टल या रिवर या बैंक पे स्थित है? तो ये भारत का आपको सिंपल बता देते हैं कि चिल्का लेक जो है ये भारत के उड़ीसा तट पर है, मतलब कि पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट कहने का मतलब ये ईस्टर्न घाट में पूर्वी तट पर है। तो यहाँ पे आपका जो है उत्तरी सरकार तट है। उसी प्रकार से उड़ीसा वाला तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उसके बाद जो आपका तमिलनाडु वाला है उसे कोरोमंडल तट कहते थे, यही पूछ रहा है। और मालाबार तट किसे कहते हैं? तो केरल वाला तटीय वाला इलाका को मालाबार तट कहते हैं। और कोंकण जो है गोवा वाला क्षेत्र को कोंकण, ये कोंकण हो गया, मालाबार हो गया। यहाँ पे आपका जो है कोरोमंडल हो गया, ये उत्तरी सरकार तट हो गया। तो चिल्का लेक उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा कैसे याद रखेंगे? उड़ता कौन है? चील उड़ता है। तो चील उड़ रहा है, उड़ से चिल्का। तो चील उड़ रहा है, चील जो है उड़ने वाला है, और उड़ से हो जाएगा उड़ीसा। तो आप याद रखिएगा कि चिल्का झील, चिल्का लेक उड़ीसा में है। और ये कहाँ पे है? तो 3 का आंसर आपका डी होगा, उत्तरी सरकार तट पर है। ये पूर्वी घाट का एक तट है, यानी कि यहाँ पूर्वी मतलब वेस्टर्न घाट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। और ये एक लेगून झील है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे जितना तट था उसके बारे में हम बात किए। तमिलनाडु वाला को कोरोमंडल तट कहते हैं, ये पूर्वी साइड है। पश्चिमी साइड मालाबार है, जो केरल के तट को कहते हैं, ये भी पश्चिमी साइड है। गोवा वाला कोंकण तट कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है या फॉल्स है या गलत है? आपको सिंपल पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित मैच जो है से गलत है।
तो वेमनाड झील केरल सही है, आप याद रखिए। उसी प्रकार से लोकटक झील या लोकतक झील मेघालय गलत। लोकटक झील जो है से मणिपुर में है, मेघालय में नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर मिल गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं था, तो बी। तो आप याद रखिएगा लोकटक झील मेघालय में नहीं है, लोकटक झील मणिपुर में है। इसी प्रकार से वेमनाड झील केरल में सही है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, सीमा पे है, दोनों राज्यों में फैला हुआ संयुक्त रूप से। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर, वेमनाड केरल में, और अंचार झील जम्मू कश्मीर में, और लोकटक जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि मणिपुर में है। हालांकि आगे आगे तो देखेंगे। यहाँ पे गलत पूछा था तो हम आपको बता देते हैं कि आपका गलत जो है से बी ही गलत था इसमें। फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कौन से दो राज्य पुलिकट झील यानी पुलिकट लेक का सीमा साझा करते हैं, यानी बाउंड्री या शेयर पे उसके जो है बाउंड्री या नेबरहुड में लोकेटेड है, इस प्रकार से दोनों साझा करते हैं। मान लीजिए कि अगर इसको आपको समझना है तो आप इसे मैप से समझेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो है कर्नाटक है और इधर जो है आंध्र प्रदेश है, तो दोनों के बॉर्डर पे यहाँ पे आपका जो है लोकेटेड है एक झील है, नाम है पुलिकट लेक झील। ये बोल रहा है कि किस किस राज्य में, तो हम आपको आंसर बता दिए, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों राज्यों के जो है से सीमा जो है साझा करता, दोनों राज्यों में फैला हुआ, दोनों के बॉर्डर पर है पुलिकट लेक। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील यानी मिस्ट्री लेक जो या कंकाल झील कहा जाता है। तो देखिए रहस्यमयी झील को कंकाल झील भी बोल सकते हैं, मिस्ट्री लेक भी। यहाँ बहुत सारे कंकाल, हड्डी, बोन ये सब पाए गए हैं। तो ऐसा कौन सा झील है जो रहस्यमयी झील है यानी मिस्ट्री लेक है या कंकाल झील है? तो 6 का करेक्ट आंसर भी होगा रूपकुंड झील। तो रूपकुंड झील एक रहस्यमयी झील है, कंकाल झील है, मिस्ट्री लेक है। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, जो यह एक उल्का पिंड के गिरने से बना है। तो इस प्रकार से लोनार झील कहाँ, महाराष्ट्र में, ये भी आप साथ साथ में याद रखिए। एडिशनल फैक्ट याद रखेंगे तो यहाँ पे अधिक क्वेश्चन आपको कंप्लीट होगा। फिर देखिए ज्ञापन झील, तो ज्ञापन लेक जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, किस राज्य में स्थित है? तो बर्फ से ढकी रहती है, आपको तो समझ में आ गया होगा। 7 का करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश एक हिली स्टेट है, माउंटेनियस है, तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला है, और इसी में ज्ञापन झील है, ज्ञापन लेक है, जो वर्ष भर बर्फ, स्नो, आइस से ढका रहता है। अगला प्रश्न है उल्का पिंड। उल्का पिंड को मेटियोरॉइड्स कहते हैं। तो मेटियोरॉइड यानी उल्का पिंड के प्रभाव से निर्मित हुआ, उसके इफेक्ट्स, उसके गिरने से भारत का एक प्रसिद्ध झील है, लेक है, नाम है लोनार झील या लोनार लेक। ये बोल रहा है भारत के किस राज्य में स्थित है? 8 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में लोनार झील है जो उल्का पिंड मेटियोरॉइड के प्रभाव से निर्मित हुआ है, भारत का प्रसिद्ध है, उल्का पिंड के गिरने से बना है। आपको याद रखना राजस्थान में सांभर झील है। और आगे हम लोग देखेंगे, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा झील असम राज्य में स्थित है? तो कौन सा ऐसा झील है जो असम राज्य में है, स्टेट में है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा ए, यानी कि चपनाला लेक जो है, चपनाला झील जो है एक ऐसा लेक है जो असम राज्य में स्थित है, ये याद रखिएगा। और कोलेरू, यहाँ पे आपका रुकिए, फिर से हम आपको बताते हैं कि कोलेरू झील जो है लेक है, ये आंध्र प्रदेश में, इसे याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी को, आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी प्राकृतिक झील नेचुरल फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा गया, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, सारे PYQ है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील यानी नेचुरल फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो आपका 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा झील वुलर झील है, और मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर के हिसाब से सबसे बड़ा झील है, प्राकृतिक झील है, नेचुरल झील है, जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। तो वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील यानी नेचुरल फ्रेश वाटर लेक वुलर है, जम्मू कश्मीर में है। वहीं लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। और डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और भीमताल ये उत्तराखंड में है, ताल आएगा तो उत्तराखंड में। तो सारे झील के बारे में हम आपको डिस्क्राइब कर दिए, आपको याद होना चाहिए। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई 5,330 यानी कि 5,330 मीटर पर स्थित है। तो भारत के सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर यानी कि भारत के सबसे
हाईएस्ट लैटिट्यूड यानी कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? जो चोलामू लेक है एक झील है जो 5,030 मीटर पर अवस्थित है। ये आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि 5,330 मीटर पर जो चोलामू झील है ये लेक है, ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ये भारत के किस राज्य में है? तो आपका 11 का करेक्ट आंसर सी होगा, सिक्किम में है। सिक्किम का कैपिटल गंगटोक है। वहीं भीमताल आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड में सोपोंग झील कहाँ है? तो लद्दाख में है। हम लोग आगे और देखेंगे। देखिए एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील मतलब कि मैनमेड है, प्राकृतिक नहीं है। मैनमेड कहने का मतलब मानव द्वारा निर्मित है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, संश्लेषित है। बट ये बशर्ते कि मीठे पानी की झील है यानी आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक। नाम है ढेबर झील। ढेबर झील बोल रहा है कि कहाँ स्थित है? 12 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, उदयपुर राजस्थान में। राजस्थान के उदयपुर में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम मैनमेड आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर ढेबर झील है। तो ढेबर झील उदय यहाँ पे याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि विश्व का एकलौता तैरता हुआ डाकघर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस किस झील पर स्थित है? तो विश्व का एकलौता तैरता हुआ डाकघर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस की झील पर है। तो 13 का आंसर आपका भी होगा, डल झील। डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। इसे याद रखिएगा, डल झील जो है से ये तैरता हुआ एकमात्र विश्व का दुनिया का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस झील कहाँ है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में। और आपको याद रखना है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है और ये पूर्वी तट में है यानी लेगून झील है, आप याद रखिएगा। और मीठे खारा पानी का सबसे बड़ा झील है भारत में, उड़ीसा में है। और वुलर झील वॉल्यूम के हिसाब से और फ्रेश वाटर के हिसाब से आपका जो है सबसे बड़ा झील है नेचुरली रूप से। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पूछा तैरता हुआ डाकघर डल झील पर है जो जम्मू कश्मीर में है। तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर स्थित है प्रसिद्ध कृत्रिम झील कौन सी है? तो तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर कौन सा प्रसिद्ध कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक है? 14 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, कोडाई कनाल झील। तो कोडाई कनाल लेक जो है तमिलनाडु राज्य में है और पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। यह एक नेचुरल नहीं होके आर्टिफिशियल लेक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थित किस झील के मध्य में भगवान बुद्ध की एक अखंड मूर्ति स्थापित है? तो यहाँ पे आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील एक आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है, मैनमेड है और ये हैदराबाद में है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध की जो है से एक मूर्ति लगाया गया हुसैन सागर झील में। इसी प्रकार से निजाम सागर भी आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। और भी हम लोग अगला प्रश्न कवर करते हैं कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो विश्व का एकमात्र कहने का मतलब वर्ल्ड का एक ही है, ऐसा और कोई नहीं है और वो भारत में है। तो उसका क्या बोल रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राष्ट्रीय उद्यान पर किस झील में स्थित है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और ये किस झील पर है सो पूछ रहा है। 16 का करेक्ट आंसर सी होगा, लोकटक झील पर है। लोकटक झील मणिपुर में है, इसलिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में है। भारत के पूर्वोत्तर 7 सिस्टर 7 बहनों राज्यों में है, तो यानी कि मणिपुर में है। तो आप याद रखिएगा कि लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील मणिपुर में है और इसी झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। इसी प्रकार से वुलर झील फ्रेश वाटर यानी नेचुरल फ्रेश वाटर लेक में सबसे बड़ा भारत का है और वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा लेक कौन है? तो वुलर झील है। चिल्का झील के बारे में याद रखना है कि लेगून है और खारा पानी में नेचुरल खारा पानी में सबसे बड़ा झील है, उड़ीसा में है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लोकटक के बारे में बता चुके हैं। कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना, नाम है कुंचिकल झरना। तो कुंचिकल झरना या कुंचिकल वाटरफॉल या जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? 17 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, कर्नाटक में। भारत के कर्नाटक में इंडिया का सबसे ऊंचा भारत का झरना वाटरफॉल जलप्रपात कुंचिकल झरना है, वाटरफॉल है। ये बोल रहा है कहाँ है? तो ये आपका जो है कर्नाटक में है। तो 17 का आपका यहाँ पे सी होगा।
इसरो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना किया गया था 15 अगस्त को। 15 अगस्त, और याद रखिएगा 15 अगस्त कब, तो 1969 में। तो 1969 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। और इसका फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो विक्रम साराभाई थे, इसलिए स्पेस प्रोग्राम के फादर वो कहलाते हैं। मतलब स्पेस या इसरो के फादर कहलाते हैं, या स्पेस के प्रोग्राम के वो सब फादर कहलाते हैं। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्पेस एजेंसी है भारत का। तो इसरो की फुल फॉर्म आपको हम बता चुके हैं। तो इसरो के बारे में पूछा जा रहा है कि इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है किस झील पर स्थित है। तो सिंपल आपको ये हो जाना चाहिए समझ कि इसरो का एक स्पेस लॉन्चर यानी रॉकेट लॉन्चर साइट है, नाम है सतीश धवन, जो कि ये सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। और ये आपको बता दें कि ये आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ, श्रीहरिकोटा में है। तो आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि इसरो का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में है या किस झील पर स्थित एक द्वीप है, आइलैंड है। 18 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो आंध्र प्रदेश आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। या इसरो का समझिए कि एक स्पेस सेंटर लॉन्च सेंटर है जहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, ये यहीं पे है। वेम्बनाड झील भारत का सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील केरल में है। भारत का सबसे खारा पानी की झील लेगुन झील, चिल्का झील उड़ीसा में है। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और ये वाला भी हमारा आंसर बी हो जाएगा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस अंतरिक्ष सेंटर यहीं पे है। भारत की सबसे लंबी वेम्बनाड झील वेम्बनाड लेक किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ये केरल में, भारत के केरल में वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड लेक जो है भारत का इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक और झील है। अगला प्रश्न है कि झीलों की रानी यानी क्वीन ऑफ लेक्स के नाम से प्रसिद्ध समस्ता देखिए सस्तम कोट्टा झील या लेक किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे एक लेक पूछा जा रहा है आपसे कि एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस लेक है। तो सस्तम कोट्टा झील या लेक किस राज्य में है, तो 20 का करेक्ट आंसर ये होगा, केरल में है। भारत के केरल में सस्तम कोट्टा झील या लेक है, केरल में। ये झीलों की रानी है, क्वीन ऑफ लेक्स है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आपको हम बता चुके हैं कि तमिलनाडु और जो है आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जो है पुलिकट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तेलंगाना में हुसैन सागर है, और भी एक दो इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से कोलेरू वगैरह आंध्र प्रदेश में, वेम्बनाड तो केरल में है, इला हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए कोलेरू वाला पूछा जा रहा है कि कोलेरू झील या कोलेरू लेक भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 21 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो ये भारत के आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, कोलेरू लेक एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लेक है, झील है। आपका उड़ीसा में हम आपको बताएं कि मीठे पानी ना होकर सबसे खारा पानी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक उड़ीसा में है। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध सूरजकुंड झील यानी सूरजकुंड लेक भारत के किस राज्य में स्थित है। 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद के आसपास या हरियाणा में आपको सूरजकुंड झील, जहाँ सूरजकुंड मेला लगता है, ये सूरजकुंड लेक जो है से यहीं पे हरियाणा में। और राजस्थान में सांभर लेक है, नमक वमक बनाने के लिए बहुत फेमस है, ये आप याद रखिएगा। और फुलहर लेक उत्तर प्रदेश में है, हम लोग ये पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है साला झील। साला लेक बोल रहा है किस राज्य में स्थित है, नहीं किस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ तो बता दिया किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में साला लेक साला झील स्थित है। क्षेत्र पूछा जा रहा है, 23 का आपका भी होगा, तवांग क्षेत्र या एरिया या रीजन में है अरुणाचल प्रदेश में साला लेक। आपका अगला है कि बडखल झील या बडखल लेक किस राज्य में स्थित है। 24 का आपका सी होगा, ये हरियाणा में है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का झील का नाम क्या है, तो भीमताल, ये सब जो है उत्तराखंड में है। और भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कालीवेली झील, तो कालीवेली या कलीवेली लेक जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। 25 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु में कलीवेली या कालीवेली लेक जो है झील है स्थित है। प्रसिद्ध हमीरसर, तो हमीरसर झील या हमीरसर लेक जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। 26 का भी होगा, ये गुजरात में है। वहीं आपका महाराष्ट्र में कौन सा झील था जो उल्का पिंड से मेटेओराइट से बना था, तो ये लोनार झील था। इसी प्रकार से एक प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़
तो नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ या नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस झील में आयोजित किया जाता है? एक बहुत पुराना और परंपरा चलते आ रहा है। किस झील में और किस राज्य में आयोजित किया जाता है ये रेस, ये कंपटीशन? तो वेम्बनाड झील केरल में। वेम्बनाड झील भारत का सबसे लंबा झील है जो केरल में है, और इसी झील पर नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ सबसे प्रसिद्ध बोट रेस किया जाता है। इसी प्रकार से पेरियार झील केरल में है, अष्टमुडी झील भी केरल में है। आपका अगला प्रश्न है कि पेरियार लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है, वहीं पुलिकड और केलेरू आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा। लोकटक झील पर पाए जाने वाले तैरते हुए द्वीपीय वनस्पतियों के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फुमडी। तो फुमडी कहा जाता है, और केरल में जो झील है उसे कयाल कहा जाता है। इस प्रकार से याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चोर वगैरह शायद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड वाला साइड को कहा जाता है। देखिए, सांभर लेक भारत के किस राज्य में स्थित सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है? तो सांभर झील सबसे लास्ट में आया। इस पूरे वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, सांभर लेक ये भारत के राजस्थान में है, और मज़ेदार बात यह है कि ये भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है, इसे से साल्ट या नमक बनाया जाता है। तो देखिए, कंप्लीट हो गया। इधर ऑप्शन दिया है जो हम आपको बता चुके हैं। बहुत अच्छे से हम लोग सारे प्रश्न कंप्लीट किए। चलिए आपसे 2-3 प्रश्न पूछते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। 16 का आंसर बताना है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबू लामजाऊ किस झील पर स्थित है? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्वेश्चन लिख के। बहुत अच्छे से आप देखते हैं कि कितने ध्यान से अच्छे से सुने थे। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो 17 का भी बता सकते हैं, और 18 का कि इसरो का जो सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस केंद्र है श्रीहरिकोटा, या किस झील किस झील पर स्थित एक द्वीप, एक आइलैंड है। तो चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।